हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट ऑन वेदर शिज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो देखो, फॉर डिकेड, सबसे पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले क्वेश्चन को हमने केयरफुली रीड करना है, उसके बाद फिर हमने देखना है ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। फॉर डिकेड्स, तो देयर हैव बीन अ डिबेट। अभी डिबेट किस चीज के ऊपर है? ऑन वेदर शिज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो डिबेट सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यस, तो देयर हैव बीन की जगह पे क्या आ जाएगा? देयर हैज बीन। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज की बात हो रही है, डिबेट। नेक्स्ट है, मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद व्हाटएवर राम डज। मतलब मोहन क्या करता है? हमेशा कमी निकालता है जो भी राम करता है। तो मोहन इज द वन, बिल्कुल करेक्ट है, हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद व्हाटएवर राम डज। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। So there will be no error. Let's move ahead. Next है, there is a need to revising government policies on controlling unauthorized constructions. So there is a need to revising government policies. देखो टू लग गया, ठीक है। तो ये जो मोडाल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, मोडाल जो वर्ब्स होती है, तो जब टू लगेगा तो यहाँ पे रिवाइजिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिवाइज। ठीक है, मोडाल्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे जो टू है ये वर्ब्स वाला नहीं है जिसमें हम बोलते हैं कि गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से लिया गया है। नेक्स्ट है, वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स। तो वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट, तो यहाँ पे दैट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है, और प्रोनाउंस में हम पढ़ते हैं कि टू अवॉइड रिपीटेशन ही प्रोनाउंस को यूज किया जाता है। तो देयर इज नो नीड टू पुट दैट हियर। वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो वेयर इट एंड्स। तो दैट भी और वेयर भी दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर is known as pressure welding. So the simplest method of welding two pieces of metal, two pieces of metal together. तो welding two pieces of ये लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे together नहीं आएगा, बाकी करेक्ट है सेंटेंस, मतलब बी पार्ट में एरर है। Let's move ahead. Next है, one of the important benefits of machine is that our standard of life has improved. अब सबसे पहले आपने सेंटेंस पढ़ना है कि इसमें एम्फेसाइज ज्यादा किस चीज पे किया गया है। तो इसमें बात क्या की है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो किस चीज का है? मशीन एज का है। मशीन एज पे एम्फेसाइज किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफ द मशीन एज। ठीक है जी, आर्टिकल से रिलेटेड एरर है इसमें। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर टू ऑगमेंट द ड्विंडलिंग सप्लाई। ड्विंडलिंग का मतलब क्या होता है? कम होना, ड्विंडल हो जाना, डिक्लाइन हो जाना। तो देयर इज अ सेंस, देखो मतलब बोलते टाइम देयर इज अ सेंस आएगा यहाँ पे, अ सेंस, देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड है, ये भी ए पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. डी पार्ट हमारा नो एरर है। रीड द सेंटेंस केयरफुली। क्वेश्चन बोल रहा है although there is virtually no production in India, फिर बात कर रहा है कि जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, मतलब एक चीज की बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है? वो एस्टिमेट्स आएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी, एस्टिमेट की जगह पे एस्टिमेट्स आएगा। एस्टिमेट हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है,
एस और ईएस हम लगाएंगे सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे एक ही चीज की बात हो रही है, जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स मूव। नेक्स्ट है नीदर द सिवियर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमाइन कुड डिमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री। अब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा होगा, कंजंक्शन में भी पढ़ा होगा कि नीदर आएगा तो नोर को फॉलो करेगा, नीदर अगर आता है तो और को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है नीदर द सिवियर अर्थक्वेक, तो और की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोर। बी पार्ट में एरर है, ठीक है। लेट्स मूव। नेक्स्ट है एज सून एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। देखो एज सून एज, जैसे ही मैं नई दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुम्हें जो भी तुमने फाइल का पूछा है वो तुम्हें सेंड कर दूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जब भी कोई इस तरह का सेंटेंस हो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो 2 बार गा गे गी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फ्रेंड मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगी, अगर बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला लूंगी। तो इस तरह के सेंटेंस को बट जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मैं किस तरह से बोलूंगी, इफ इट रेन्स आई विल बाय एन अम्ब्रेला। इफ इट रेन्स तो मतलब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और जो दूसरा है वो किस में आएगा, फ्यूचर टेंस में आएगा। तो एज सून एज आई शैल नहीं आएगा, एज सून एज आई रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है all the furnitures have been replaced by the owner of the house। तो all the furnitures नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे फर्नीचर्स की जगह पे फर्नीचर होगा। जैसे कि इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट होता है। अल्फाबेट्स की जगह पे अल्फाबेट होता है, ऐसे ही फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। तो ए पार्ट पे एरर है। नेक्स्ट है beware of a fair weather friend who is neither a friend in need nor a friend in deed। मतलब beware of, हमें एक ऐसे दोस्त से दूर रहना चाहिए जो फ्रेंड क्या करता है, मुश्किल के टाइम पे काम नहीं आता। फ्रेज है ये, a fair weather friend मतलब सेल्फिश फ्रेंड, फ्रेज है ये। who is neither a friend in need nor a friend in deed। तो करेक्ट है सेंटेंस, there is no error, ठीक है। नेक्स्ट है Copernicus proved that Earth moves round the sun। अब देखो इसको पढ़, Copernicus proved the Earth। अर्थ के साथ क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि जितनी भी हेवनली बॉडीज है, आकाश पाताल जितने भी है, ठीक है। तो अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, नेपच्यून, जुपिटर, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोइड, सबके साथ हम द लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है seldom we have been treated in such a rude manner by the police personnel। इसको देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर आपने वो पढ़ी है एडवर्ब्स, तो एडवर्ब्स में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई सेंटेंस हेल्प किससे शुरू होगा, एडवर्ब से शुरू होगा। अब एडवर्ब कौन सी है, जैसे कि सेल्डम हो गया, नो सूनर हो गया, ठीक है ना, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, कोई भी XYZ कोई भी एडवर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि सेल्डम, हैव, वी, बीन, ट्रीटेड, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, some men are born great, some achieve greatness and some had greatness thrust on them। some men are born great, some achieve greatness and some had doesn't make any sense, कुछ की बात हो रही है, and some have greatness thirst on them, ठीक है। तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।